अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन की वीडियो और मोबाइल में मेरी वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड हो रही होती है। कभी आपने सोचा कि हम इनकी आवाज़ और वीडियो को कैसे बराबर करते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास किसी मोबाइल के माइक की आवाज़ साफ़ नहीं है और उस मोबाइल की वीडियो क्वालिटी अच्छी है और आप किसी दूसरे मोबाइल के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करके ख़राब माइक वाले मोबाइल की वीडियो के साथ मैच करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप ये काम वीडियो के एंड पे करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। दोस्तों, हम एडोब प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, एडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। हम प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं यूट्यूब COMM कम्युनिटी गाइडलाइन। इसका सेव करने का पाथ D के अंदर प्रीमियर प्रोजेक्ट के अंदर ये पहले ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद हम इसको जस्ट ओके करते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं जो अपना सारा डाटा वो D में रखता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैमरा शूटिंग है मेरे पास। यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन वाली वीडियो है वो ये है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। एंड सेकंड वन जो है वो मैं ले आता हूँ कांस्टेंट फ्रेम रेट वाले के अंदर से। अब ये दोनों वीडियोस जो है ना, इसको मैं पहले इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप दोस्तों गौर फरमाएं तो ये देखें ऑडियोज़ के अंदर जो है ना अप्स एंड डाउन है। जब वॉइस आती है तो ये इस तरह की वेव बनती है इसके अंदर, लेकिन ये अभी दोनों वीडियो फिट नहीं है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप मुख्तलिफ आवाज़ें सुनेंगे, शोर भी आ रहा होगा। ये जो मेरा लैपटॉप रिकॉर्ड करता है इसका शोर आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक और आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल। अब यहाँ पे देखें, मैं अभी वीडियो के अंदर बोल भी नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ आ रही है। यानी यहाँ पे ये आगे पीछे हैं दोनों वीडियो। तो इसका तरीकाकार ये है, हम इनको इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रीमियर प्रो के अंदर सिंक्रोनाइज़, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइज़ ऑडियो, ठीक हो गया। ट्रैक 1 2 जो भी है यहाँ लिखा, ठीक है। बस आप ओके कर दें। यहाँ ऑडियो को टिक होना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वीडियो बिल्कुल मैच कर देगा। बेशक ये यहाँ पे आगे पीछे हो जाए लेकिन ये आवाज़ सेम कर देगा। देखें जी, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच हो गई हैं। अब मैं देखूँगा प्ले करके। अब दो ऑडियो प्ले हो रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दो ऑडियो प्ले हो रही हैं। ये मैंने ऊपर वाली म्यूट की है तो नीचे वाली कुछ क्लियर है। इसका मतलब है मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये बिल्कुल VIP काम हो जाएगा। गाइडलाइंस क्या होती हैं, हम इनको खुद रीड करना चाहें तो कहाँ। देखें जी, मैं इस ऑडियो को समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखें मैं अनम्यूट करता हूँ तो ये शोर है। अगर मैं इसको म्यूट करता हूँ तो आवाज़ कुछ साफ़ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँ। इसका मतलब है जी, ये वाली यहाँ पे मैं अनचेक कर लूँगा, ये सिलेक्शन एक, अदरवाइज़ एक की सिलेक्शन नहीं हो सकती। देखें मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, एक की करता हूँ तो ये दोनों की हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ अनचेक कर लूँगा तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट कर पाऊँगा। उसके बाद मैं डिलीट बटन दबाऊँगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया जी। अब हम प्ले करें। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपको इन गाइडलाइंस की वायलेशन की वजह से अगर कोई स्ट्राइक आ जाती है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। मुझे यहाँ पे इसका मतलब मुझे कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे इसको बराबर कर सकूँ तमाम क्लिप्स को। अगर मैं इसी तरह इसको आगे पीछे हिलाना शुरू कर दूँगा तो ये फिर मुझसे आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि मैनुअली एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। अब देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट डिलीट अगर करता हूँ तो ये शुरू में आ जाएगा। बिल्कुल शिफ्ट डिलीट ही करते हैं। ठीक हो गया।
अब हम इसको यहाँ से ट्रैक फारवर्ड टूल के साथ अगर हम इसको पकड़ के ऐसे करेंगे, शुरू में ले आएंगे थोड़ा, ट्रैक फारवर्ड जितने भी पीसेज हों सबको इकट्ठा पकड़ के रिप्लेस करता है। तो चलें जी, अब मेरे पास ये वीडियो आ गई। अब मैं इसको पकड़ के ऊपर वाले ट्रैक में कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने वो ऑडियो रख ली जो ज़रा क्लियर थी, साफ़ थी, और दूसरी ऑडियो मैंने ख़त्म कर दी। लेकिन दूसरी ऑडियो होती ज़रूरी है, क्योंकि सिंक्रोनाइज़ तभी होगा जब दूसरी ऑडियो साथ में मौजूद होगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये सिंक्रोनाइज़ करना सिखा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।